हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स पढ़ना से। बच्चों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके क्लास 11th का और 12th के फिजिक्स का हर एक टॉपिक हम क्रिस्टल क्लियर करते जाएंगे हर एक वीडियो के साथ। तो आज हम लेके आए बच्चों काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले सारा कुछ स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, और एग्जैक्टली इससे हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे कभी कभी आपको दे दिया जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी जो है उसका आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम टेकन पे। तो ये दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा एवरेज स्पीड निकाल लें या इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लें, और या फिर इसका उल्टा कर दीजिए। हो सकता है कि आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड ही दे दिया जाए और बोला जाए कि इसके हेल्प से डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालिए। तो हम ये सारा काम कर सकते हैं बच्चों। इसके लिए बस हमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, जो कि आज हम बिल्डअप करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कि ये एवरेज स्पीड आखिर होता क्या है ना। इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं, जिससे अगर आपको पहले से कुछ भी नहीं पता है स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, तो वो सारा क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी के बारे में सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। अब जैसे देखिए, मान लीजिए मुझे यहां से शुरू होना है और किसी एक डेस्टिनेशन तक मुझे जाना है। मान लीजिए मुझे कहीं मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करने जाना है। तो हो सकता है रास्ते में कहीं पे खाली रास्ता मिले तो एक अच्छे खासे स्पीड से हम चले, और हो सकता है कि कहीं कहीं पे जैम मिल जाए, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाए, तो वहां हमें स्पीड कम करना पड़ सकता है या रुकना भी पड़ सकता है। तो हमें जो किसी भी व्हीकल के स्पीडोमीटर में दिखता है ना, जो पॉइंटर आपको दिखता है, कांटा दिखता है कि कभी 20 पे है, कभी 30, कभी 60, ऐसे करके, वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है कि अभी के अभी, इंस्टेंटेनियस एज द टर्म सजेस्ट्स, कि इंस्टेंट पे, उसी वक्त बॉडी का, व्हीकल का स्पीड कितना है। तो वो तो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया कि अभी के अभी स्पीड कितना है। तो 20 पे दिखा रहा है पॉइंटर, तो 20 है। अगर उसका स्पीडोमीटर का कांटा 40 पे दिख रहा है तो 40 है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन एवरेज स्पीड को इन सारे चीजों से मतलब नहीं है। हम एवरेज स्पीड के लिए डायरेक्टली क्या करते हैं कि यहां से वहां तक मार्केट तक जाने में हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना था। तो हम मान लेते हैं कि हम किसी किसी रास्ते से घूमते फिरते गए वहां तक और हमने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 10 किलोमीटर। और हमें इन पूरे डिस्टेंस, इस पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हो सकता है कि 20 मिनट लगाओ, या हो सकता है आधा घंटा लगाओ। तो जो भी हमें टाइम टेकन लगा है, उस टाइम टेकन से, उस टाइम इंटरवल से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाता है ना। तो आपके लिए मैंने एवरेज स्पीड के बारे में लिख रखा है ऑलरेडी यहाँ पे। एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, मतलब जितना टाइम उसमें लगा है, द टाइम टेकन। ओके, ये तो एवरेज स्पीड हो गया बच्चों। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको ये एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। मान लीजिए कोई बॉडी अभी यहाँ पे है, टाइम टी पे बॉडी यहाँ पे, और जब टाइम टी से बढ़ के कुछ हुआ, जैसे मान लीजिए टाइम 1 बज रहा है और 1 से लेके हो गया टाइम 1:20, या फिर हो सकता है 1:30 बज जाए। तो ये जो हमारा टाइम इंटरवल है, कितना टाइम लगा बॉडी को एक से दूसरे जगह तक पहुंचने में, वो हमारा टाइम इंटरवल है। तो मान लीजिए टाइम जब टी से बढ़ के टी प्लस डेल्टा टी हो गया, मतलब आपको पता होगा ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन एनीथिंग। तो ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम। तो हमारा टाइम कितना बढ़ गया, डेल्टा टी बढ़ गया। टाइम टी से बढ़ के कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी, मतलब द चेंज इन, द इंक्रीज इन टाइम इज डेल्टा टी। तो इतने टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मान लेते हैं डेल्टा एस। बॉडी का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो कितना है, डेल्टा एस। तो हम अगर एवरेज स्पीड लिखना चाहें तो एवरेज स्पीड को हम ऐसे लिखते हैं जनरली, वी एवरेज। इसके ऊपर एरो वगैरह नहीं दिया है बच्चों, क्योंकि ये स्केलर है। आपको पता होगा स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है। तो ये हमारा एवरेज स्पीड है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारा कितना है, डेल्टा एस, और टाइम इंटरवल, कितना टाइम लगा इसको डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो टी से टी प्लस डेल्टा टी, मतलब कितना टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम लगा, है ना। तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। अगर इसी की जगह हमसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा जाता है तो मैं आपको बताता हूं जरा। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए देखिए क्या करेंगे। अगर हमसे बोला है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बॉडी का पता करना है एट टाइम टी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम टी, तो अगर टाइम टी पे इंस्टेंटेनियस मतलब अभी के अभी, तो अगर आपसे बोला गया कि टाइम टी पे ही, यही इसी टाइम पे बताओ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है, मतलब ये जो टाइम में चेंज हो रहा था, टाइम में कितना चेंज हो रहा था, डेल्टा टी, मतलब ये चेंज इन टाइम क्या होगा, ना के बराबर होगा, क्योंकि हमसे अभी के अभी, अब
जो प्रैक्टिकली जो चीज होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये अभी के अभी बोलने में भी कुछ सेकंड निकल गया हमारा, तो टाइम वहां रुक तो नहीं रहा है, तो अभी के अभी बोलने में जो हमारा टाइम इंटरवल निकला वो बहुत कम है, मतलब टाइम में जो चेंज हुआ वो बहुत कम है। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो हमारा टाइम में चेंज हमें लेना है वो ना के बराबर लेना है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, ये जो डेल्टा टी है इसका वैल्यू क्या रहेगा, इट टेंड्स टू 0। मैंने आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सारा कुछ बताया हुआ बच्चों। तो अगर आपका वो जो टॉपिक है वो क्लियर है, वो जो मैथमेटिकल टूल्स है वो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो हमारे चैनल पे फिजिक्स पढ़ना से पे वो सारा चीज है, आप देख सकते हैं, ताकि आपका वो मैथमेटिकल टूल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप फिजिक्स में एक्सेल कर सके। देखिए डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब कि जो टाइम में चेंज हुआ है वो लगभग क्या है, 0 है। तो हम क्या करते हैं, ये जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है ना, इसके लिए देखिए हम क्या करने वाले, अभी फिलहाल मैं ये चीज हटा रहा हूं बच्चों, आप ये सारा चीज कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब हम ये लिमिट सेट कर रहे हैं। लिमिट क्या सेट कर रहे हैं कि जो टाइम में चेंज हुआ है डेल्टा टी वो लगभग क्या है, 0। तो अगर हम ये लिमिट इसमें लगा दें डेल्टा एस बाई डेल्टा टी में, और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या था, एवरेज स्पीड। तो अगर हमने इसमें ये एवरेज स्पीड वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, अगर इसमें हम ये लगा दें, लिमिट लगा दें कि जो टाइम में चेंज हुआ है वो लगभग क्या है, 0 है, मतलब अभी के अभी का हमें स्पीड चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। तो मैथमेटिक्स में हम ये जो लिमिट, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको हम क्या लिखते हैं, डी एस बाई डी टी, है ना। ds by dt मतलब इसको आप कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज टाइम। या फिर ये ds by dt क्या होता था, ये स्लोप होता था किसी टेंजेंट का जो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ड्रॉ कर सकते थे। मैं जरा छोटा सा आपको बना के दिखा देता हूं। ये अगर हमारा कोई ग्राफ है, तो अगर हमसे बोला गया कि ds by dt है चाहिए हमें, ds by dt का मतलब क्या, जैसे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से आप जो टेंजेंट ड्रॉ करते थे, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता था वही क्या होता था, ds बाई dt होता था। ये सारा चीज बताया हुआ बच्चों, आप वो देखिएगा वीडियो, है ना, डिफरेंशिएशन कैलकुलस का वीडियो देखिएगा, ये सारा चीज उसमें। अब देखिए ये ds बाई dt ही हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं जरा ये पार्ट आपका यहाँ पे इक्वल टू दे देता हूं। यही चीज हमारा क्या है बच्चों, यही है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम t, है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों में डिफरेंस क्या है, एवरेज स्पीड डायरेक्टली क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। एवरेज स्पीड क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये वाला पार्ट सिर्फ। और अगर इसी में आप लिमिट सेट कर दे कि जो टाइम में चेंज हुआ है डेल्टा टी है वो लगभग 0 है, तो फिर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ds बाई dt, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिसमें ये ds क्या है मैं बता दूं आपको, ये लिख देते हैं यहाँ पे, ds क्या है अलग से लिख देते हैं। ये ds बाई dt क्या है, ds बाई dt में ds क्या है, ये है वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, कितने टाइम में, इन टाइम dt, इन टाइम इंटरवल dt, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में dt में ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो था ds। और यही क्या है हमारा, ये dt क्या है, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, है ना, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल ये है हमारा, क्योंकि टाइम में लगभग जो चेंज हुआ है वो क्या है, डेल्टा टी क्या था, टेंड्स टू 0। तो ये हमारा वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल है। अब देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं, हमें ये चीज तो पता चल गया कि ds बाई dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ s, दैट इज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब इसका यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, आइए देखते हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा इससे। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, जिसमें s क्या है, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है। तो जो डिस्टेंस है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम बोलने का मतलब डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो अगर टाइम का वैल्यू आप यहाँ पे बदलते जाएंगे, कुछ वैल्यू रखते जाएंगे, तो उससे आपको डिस्टेंस का वैल्यू पता चलते जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, देखिए हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड मतलब कि 0 से लेके 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड में बॉडी का जो स्पीड था, एवरेज स्पीड था, वो कितना था। तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और उसको डिवाइड कर देंगे टाइम इंटरवल से, टाइम टेकन से। तो हम पहले यहां से फाइंड कर लेते हैं, मैं यहां इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं। पहले हमें क्या चाहिए होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए देखिए क्या करेंगे,
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन हमें यहां पे दिख रहा है, S इक्वल कितने, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितने टाइम में, इन 5 सेकेंड्स, इन 5 सेकेंड्स। तो ये 5 सेकेंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 2.5 ये तो हमारा दिया गया है ही, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वायर। तो यहाँ टाइम कितना लगा देखिए, तो 0 to 5 का मतलब टाइम इंटरवल कितना है, 5 सेकेंड्स का। तो हम टाइम की जगह क्या रख देंगे 5, तो 5 का स्क्वायर दैट विल बी 2.5 इंटू 25। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62.5। तो ये आ गया बच्चों 62.5 मीटर, ये हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया। अब अगर आपको बोला गया है कि एवरेज स्पीड निकालना है कितने टाइम में, तो 5 सेकंड्स में। तो मैं एक बार टाइम लिख देता हूं आपके लिए, टाइम इंटरवल कितना है 0 to 5 सेकंड, मतलब टोटल टाइम कितना लगा 5 सेकंड्स। तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड दैट इज 62.5 मीटर और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन दैट इज 5 सेकंड। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12.5 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया बच्चों एवरेज स्पीड, है ना। ये काम आप बहुत पहले से करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम आते हैं कि अगर हमसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखिए सब पार्ट बी में क्या बोला गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है एट t इक्वल 5 सेकेंड। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, 0 to 5 सेकेंड का मतलब कि 0 से लेके 5 सेकेंड तक के बीच में, मतलब ये 5 सेकेंड का हमें टाइम इंटरवल दे दिया गया। और t इक्वल टू 5 सेकेंड का मतलब कि बॉडी अगर यहां से शुरू हुआ था तो t का वैल्यू, टाइम का वैल्यू चेंज होता जा रहा है, 0 से 1 2 3 4 5। तो हमसे क्या पूछा गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल 5 सेकेंड, मतलब 5वें सेकेंड पे बॉडी का इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है बच्चों, आपको ये डिफरेंस समझना होगा। t इक्वल 0 to 5 सेकेंड का मतलब कि 0 से लेके 5 सेकेंड तक के बीच में कितना इसका एवरेज स्पीड है, मतलब टोटल टाइम हमारा हो गया 5 सेकेंड का। लेकिन एट t इक्वल 5 सेकेंड का मतलब कि टाइम जब 5 सेकेंड हुआ तो 5 सेकेंड पे उसका स्पीड कितना था, है ना। ये डिफरेंस है इसमें। अब आइए देखते हैं, ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं बच्चों, आप इसको कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम इक्वल 5 सेकेंड। तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है, मैं अभी फिलहाल इसको ऐसे लिख देता हूं, v इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ds/dt। एक बार मैं रिव्यू करवा दूं आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता था, ये देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था, ds/dt। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बच्चों, किसका, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन, s का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम वापस आते हैं इस पे, देखिए क्या करेंगे। तो ds/dt, अब हमें ds, s का वैल्यू आपको दिख रहा है बच्चों, s क्या है 2.5 और t स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट हमने फिलहाल यहाँ पे नहीं लिखा है। तो 2.5 इंटू टी स्क्वायर है। तो ये रहा हमारा s का वैल्यू, हमने यहाँ से s का वैल्यू रख दिया। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आपको डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया था, हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो चीज चेंज नहीं होता है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग हम फाइंड करते हैं। तो 2.5 को हम बाहर कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 2.5 जो हमारा कांस्टेंट था उसको बाहर कर लिया, बचा क्या, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं जरा, इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 2t हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, मैं एक बार फिर भी रिव्यू करवा देता हूं आपको, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपके क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट भी। जैसे हमारा अगर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन या x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करने बोला जाता है विथ रिस्पेक्ट टू x, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत हो, इसलिए मैं बता देता हूं, x का पावर n का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए, पावर को हम पहले आगे लिख लेते हैं n, और फिर करते हैं x टू द पावर n माइनस 1 करते हैं। अब देखिए यही चीज वहां पे हमें क्या करना है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो जो पावर है वो पहले आगे लिख लेंगे, दैट इज 2, और फिर t का पावर क्या होगा, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2t का पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 2t लिख सकते हैं। अब ये काम हो गया बच्चों हमारा। अब हमें दिख रहा है कि टाइम कितने पे बोला गया इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करने, तो टाइम 5 सेकेंड पे,
तो टी की जगह क्या रख देंगे 5, तो 2 इंटू 5 ये आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। हो गया, इट इज क्वाइट सिंपल। तो आपसे ये अगर एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने बोला जाएगा तो आप ये सारा काम कर सकते हैं। अब इसका उल्टा आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं इंस्टेंटेनियस स्पीड ही दे दिया गया और बोला गया कि बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मैं पहले आपको जरा बता दूं। देखिए क्या होता है, जैसे अभी हमने सारा चीज डिस्कस किया कि v इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है ds बाई dt। तो अगर हम यहां से ds को सब्जेक्ट बना लें तो देखिए तो क्या लिख सकते हैं v इंस्टेंटेनियस इंटू dt, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये ds यहां पे क्या है, ds इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन हाउ मच टाइम, इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। कितना टाइम इंटरवल ले रहे हैं, इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल dt। देखिए यही है ना टाइम इंटरवल dt, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, मतलब टाइम में बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ, बहुत छोटा चेंज हुआ और उतने में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, दैट इज ds। लेकिन मान लीजिए अगर आपको बोला गया कि नहीं मुझे पता करना है कि बॉडी जब टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड पे था और वहां से टाइम बढ़ता हुआ जब टाइम इक्वल टू 15 सेकेंड हो गया, तो ये 10 से लेके 15 सेकेंड तक के बीच में इसमें बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखिए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ds बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल था, तो अगर हम ये बहुत छोटा छोटा जो डिस्टेंस है इन सब का समेशन कर दें तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पता चल जाएगा। सारा छोटा 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 डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है जो ds है उन सब का समेशन कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। और समेशन के लिए ही तो इंटीग्रेशन का काम हम करते थे, इंटीग्रेशन का सारा चीज मैंने बताया हुआ आपको, देखिए तो बहुत क्लियर हो जाएगा बच्चों वहां से। तो ds का सारा समेशन करते हैं मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो मैं जरा आपको बता दूं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा ds का, हर छोटे छोटे डिस्टेंस का, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ds का। जो भी आपका टाइम इंटरवल दिया है जहां से जहां तक आपको टाइम बोला गया कि टाइम इक्वल 10 सेकेंड से लेके टाइम इक्वल 15 सेकेंड या टाइम इक्वल 17 सेकेंड या 20 सेकेंड तक, मतलब ये जो हमारा टाइम इंटरवल है इसमें बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हमें कुछ नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि हमारा टाइम कहां से कहां तक बोला गया, t1 से t2 तक। ये आपको पता होगा ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये सारा चीज आपको बताया हुआ है। तो t1 से लेके t2 तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये पूछा गया। तो देखिए तो ds की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब बच्चों में जरा शॉर्ट में इसको v इंस्टेंटेनियस की जगह डायरेक्टली v लिख देता हूं, आपको ये पता चल गया होगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो v dt इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है, ये ds का वैल्यू है ना तो ये रख दिया एज इट इज ds की जगह यहाँ पे। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक, t1 से लेके लोअर लिमिट t1 से लेके अपर लिमिट t2 तक, तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पता चल जाएगा। ये तो तरीका मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें बॉडी का जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है एट टाइम t मतलब उसी टाइम पे बॉडी का इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है, इतना है। ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है v, ये किसके इक्वल है 3t² + 2। तो यहाँ पे t क्या है, टाइम है। ऑब्वियसली ये इंस्टेंटेनियस स्पीड किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम पे डिपेंड करता है। तो हमसे पूछा गया कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम इंटरवल t = 1 से लेके 4 सेकंड तक। अब देखिए ये हमारा लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, मतलब टाइम t1 से लेके, चलिए आपके हेल्प के लिए मैं ये चीज लिख देता हूं t1 और t2। तो टाइम कहां से लेना है, 1 सेकंड से लेके 4 सेकंड्स तक के बीच में, टाइम 1 सेकंड से लेके 4 सेकंड्स तक के बीच में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें चाहिए ये v है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो हम क्या इंटीग्रेट करते हैं, देखिए क्या इंटीग्रेट करेंगे, ds को इंटीग्रेट करेंगे, ds का समेशन करेंगे हर छोटे छोटे डिस्टेंस का, जिसका वैल्यू क्या है v dt। इसके टर्म्स में अगर लिखे तो v dt, मतलब v dt, चलिए एक बार लिख देते हैं ds के जगह क्या लिखेंगे v dt, मतलब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसका इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, t मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। कहां से कहां तक करना है, मैं लिख देता हूं जरा यहाँ पे t1, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, t1 से लेके कहां तक, t2 तक। तो देखिए तो क्या होगा, लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 4, और v का आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड का आपको एक्सप्रेशन दिया गया क्या है 3t² + 2
इसको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों आपको पता होगा शायद कि इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 3t², बीच में प्लस दिख रहा है तो पहले 3t² का अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दैट इज 3t²। 3t² का इंटीग्रेशन कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दे दिया, और फिर किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और इंटरवल्स हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख लेते हैं एक बार। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3t², जैसा हमें पता है कांस्टेंट के लिए ना डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन होता है, तो कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लें, मतलब 3 को बाहर निकाल लिया, 3 को बाहर निकाल लिया बच्चों। अब देखिए t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बार मैं आपको बता दूं जरा। अगर हमें x⁴n का इंटीग्रेशन करने बोला गया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, पहले तो हमें ये x का जो पावर है n, उसमें हो जाता है n+1 और डिवीजन में हो जाता है n+1। अब जैसे यहां पे आपको दिख रहा है t² है, तो t² मतलब t⁴ n+1 है ना, तो t का पावर 2 है तो 2+1, चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, 2+1 का मतलब क्या होता है 3, तो t³ बाय डिवीजन में क्या होता है n+1, मतलब जो पावर था 2 उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 3, 2+1 कितना हो जाएगा 3। अब ये लिमिट कहां से कहां तक है बच्चों, लिमिट लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं, लोअर लिमिट यहां लिखते हैं, अपर लिमिट यहां लिखते हैं, और फिर प्लस का साइन है, ये देखिए अब 2 है, 2 तो हमारा ये है कांस्टेंट है, तो उसको तो बाहर कर लेते हैं, तो बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ कुछ नहीं आपको लिखा मिले मतलब 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, एक बार मैं जरा आपको लिख के दिखा देता हूं अलग से, कि 2 dt है ना, तो 2 को तो हम बाहर कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं t का पावर 0, और t का पावर 0 का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, t का पावर 0+1 और डिवीजन में 0+1, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, t हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, हमारा आ जाएगा t, तो 2t, तो 2t, और ये कहां से कहां तक, लोअर लिमिट 1 से लेके 4 तक, है ना। अब ये कर सकते हैं हम, मैं जरा ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं बच्चों, यहां पे लिखते हैं, तो हमें क्योंकि थोड़ा इधर आपको हो सकता है दिखे नहीं, तो मैं डिस्टेंस यहां पे लिख देता हूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी हमें पता करना था, ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 गॉट कैंसल्ड, बचा क्या t³, तो t³ के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट यहां पे रखेंगे, t का वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का क्यूब, t³ है ना, 4 का क्यूब माइनस कर देते हैं, और फिर लोअर लिमिट का वैल्यू लगते हैं मतलब 1, तो 1 का क्यूब कर दें, ये तो इतना ही रह जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो फिर प्लस, अब ये देखिए ये 2 है, 2 ब्रैकेट लिख लेते हैं, ये क्या होगा, t का वैल्यू पहले 4 रख देते हैं, और माइनस, हमेशा ये करते हैं बच्चों, माइनस के बाद लोअर लिमिट का वैल्यू रखते हैं, तो लोअर लिमिट क्या है 1, तो 1 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे हम तो 64 हो जाएगा, 64 ये और -1 में ऐड क्या करना है, 2 इंटू ये तो 3 हो जाएगा, मतलब 6, 2 इंटू 3 6, ये देखिए कितना आ गया, ये 63 + 6 मतलब 69, है ना। ये 69 मीटर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन बिटवीन द टाइम इंटरवल 1 to 4 सेकेंड। तो बच्चों ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फिर एक्सेलरेशन के बारे में, और ऐसे करते हुए हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन अ प्लेन, फिर मोशन इन स्पेस, फिर चेंज इन फ्रेम, सारा कुछ डिस्कस करेंगे बच्चों, और पूरा काइनेमेटिक्स हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके बच्चों, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।